125 साल पुराना ज्वालापुर महाविद्यालय का स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल का पवित्र प्रांगण, जहाँ पर भारत के 5-5 राष्ट्रपति, 5-5 प्रधानमंत्री आए और ये पूरा परिसर, इसको अब हमारे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी यहाँ पर संभाल रहे हैं। इनके साथ हमारे पूज्य स्वामी वासुदेव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी, पूज्य स्वामी कौशल देव जी और जो है क्या नाम है प्रकाश जी और सब मुकुंद देव जी, सब पूरी पवित्रता से यहाँ सेवा दे रहे हैं। रोज इन बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हैं। आचरण से शीलवान, चरित्रवान, गुणवान, हृदय से श्रद्धावान। जब हम चरित्रवान महान बनेंगे तभी तो भारत महान बनेगा। इसके साथ साथ ये जो पूरा गुरुकुलीय जो परिवेश है, इसके बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। मैकाले ने 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर के सारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, संस्कारों पर आधारित शिक्षा पद्धति को, बच्चों का जिससे कि दिव्य मानस का निर्माण होता था, अपने महान पूर्वजों का चरित्र हम बच्चों को पढ़ाते थे, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सार पढ़ाते थे। फिर आधुनिक मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, इसको पढ़ाने का कोई विरोध नहीं। मैं तो कहता हूं हम तो 10 भाषाएं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो हमारा संकल्प है, हमारी संकल्पना है कि बच्चों को आत्मबोध, भारत बोध के साथ, सही इतिहास बोध के साथ, सभी विषयों के सनातन का भी बोध, नूतन का भी बोध, माने एक तरफ एंसेंट एजुकेशन सिस्टम, दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, दोनों का समन्वय, उनका संगम यहाँ पर है। और यहाँ पर बच्चों का मानस निर्माण करना, बच्चों को एक मशीन की तरह नहीं बनाना। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत अच्छा है, उससे जो है बच्चों को एआई से भी ज्यादा ऐसा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आरआई, रियल इंटेलिजेंस, और उससे भी ज्यादा उन बच्चों के भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान। देखो, बच्चों को केवल यांत्रिक पढ़ाई कराएंगे तो नौकरी करने वाले बढ़ेंगे। एक है नौकरी, एक है नेतृत्व। नौकरी तक के लिए तो योग्य बने ही बने, नेतृत्व करने वाले बने। अलग अलग प्रकार की दक्षता तो आए, स्किल्स आए, लेकिन दृष्टिवान भी बने। तो मैं अधिक शब्द ना बोलता हूं, कई बार हम इतने शब्द बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आते। दृष्टि और दक्षता, नौकरी और नेतृत्व, दोनों जहां दिया जा रहा है वो गुरुकुल का परिवेश। अभी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बहुत जाना आपने। इसके बारे में हमने कभी कभी बताया हुआ है हर दिन, क्योंकि हम यहाँ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में नहीं रहते हैं। तो आज मैं इधर आया तो मुझे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी ने बताया कि अभी 5वीं कक्षा में हम यहाँ पर केवल एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले ये तो 2-3 बातें बता देता हूं। फिर केवल 5वीं कक्षा में, इससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। अभी केवल 5वीं कक्षा में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और वो भी टोटल साल भर का खर्चा कितना है स्वामी जी? कुल मिला के 25,000 रुपए फीस है गुरु जी, और बाकी 25,000 रुपए बच्चों की सालाना फीस है, एक महीने की नहीं है। जो है ये 25,000, इतने फीस पर शायद ही देश में, अब ऐसे तो चलाने को हम निःशुल्क भी चला सकते हैं, लेकिन फिर माता पिता में भी गौरव नहीं रहता, बच्चों में भी गौरव नहीं रहता। अब यहाँ तो एक साथ सब बच्चों को इतनी निष्णातता है, और कुछ बच्चे तो विशेष रूप से निष्णात है, एडवांस योग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। और इन बच्चों ने पूरी श्रीमद् भगवद गीता, अष्टाध्यायी, पंचोपदेश, पंचदर्शन, उपनिषद, ये भी सब याद करते हैं। फिर हिंदी, इंग्लिश आदि सब भाषाओं का भी बोध कराते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके भीतर सच्चरित्रता, पवित्रता, कहते हैं, वो इनके रग रग में भर देते, कूट कूट करके भर देते हैं। 25,000 रुपए की फीस, 6,000 रुपए का एडमिशन शुल्क, और बच्चों का जो जेब खर्चा वाला क्या बोलते हैं, निजी खाते में बच्चे के 8 से 10,000 रुपए, 40,000 में पूरे वर्ष का हो जाता है। 5-7 हजारों बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। क्या बोलता है अंग्रेजी में उसको? इम्प्रेस्ड अमाउंट है। वैसे यहाँ बच्चे इम्प्रेस अमाउंट के नाम पर क्या है, किसी ने अतिरिक्त घी का प्रयोग कर लिया, किसी ने अतिरिक्त रूप से कोई फल विशेष कभी कुछ मंगवा लिए, या कभी, वैसे तो 99% यहाँ बच्चे बीमार नहीं पड़ते। तो इम्प्रेस अमाउंट में 5 से 10,000 एक बार जमा कर दिए, वो आपके पैसे हैं। जब विद्यार्थी कभी भी जाता है तो उसको उसी को दे दिया जाता है। हम
इम्प्रेस अमाउंट तो वो आपका एक तरह से रिजर्व मनी है। तो 5-7 हजार का इम्प्रेस अमाउंट, 5-6 हजार का, 5-6 हजार रुपए का प्रवेश शुल्क एक बार में वो, और शेष बच्चों के लिए 25 हजार रुपए वार्षिक खर्च। और ये वार्षिक खर्च हम लेते ही नहीं है, हकीकत तो ये है। क्यों नहीं लेते? 25 हजार रुपए लिए और उसने अष्टाध्यायी याद कर दी, वापस दे दिए, लिया कहाँ? यहाँ फ्री की पढ़ाई है, लेकिन हम उसमें पुरुषार्थ को जगाना चाहते हैं, इसलिए फीस डायरेक्ट माफ नहीं करते। तो इनडायरेक्ट यहाँ सब फीस माफ है। एक साल में बच्चा एक शास्त्र याद कर सकता है, इतना बच्चों में बौद्धिक सामर्थ्य होता है। और यहाँ काफी बच्चों ने पूरी भगवत गीता याद की है। जो भी अपने बच्चों को 5वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, शुल्क तो नाम मात्र का है, 25 हजार का। बच्चों में थोड़ी सी मेधा, दिमाग रूपी यंत्र थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। शेष उनको इस तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ पर इतना पुरुषार्थ करते हैं उनके साथ। और हाँ, एक बात जरूर है, जिसकी का बौद्धिक स्तर बहुत ही कमजोर है, फिर उन बच्चों को एडमिशन नहीं देते। थोड़ा बच्चों का बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो फिर उनको जैसा हम बनाना चाहते फिर वो बनेंगे। 3 बातें बताता हूं। एक तो आपने घर से बाहर बच्चों को निकाल दिया, तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। नहीं तो आप घर से बाहर निकलोगे, परिवार में कलह होगा और ये बच्चे आपको छोड़ करके जाएंगे। ना वो मातृ पितृ भक्त होंगे, ना राष्ट्र भक्त होंगे। तो एक बात, आप अपने बच्चों को चाहते हो कि उनमें संस्कार मिले, माता पिता का आदर करें, मातृभूमि का आदर करें। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी माता पिता के साथ धोखा गद्दारी नहीं कर सकते। एक बात, वो देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं कर सकते, कभी भी देशद्रोही आतंकवादी नहीं हो सकते। देश के खिलाफ कोई साजिश करना तो बहुत दूर की बात रही, अपना तन मन धन जीवन मातृभूमि के लिए अर्पित करने वाले बच्चे तैयार होंगे। और देश की आजादी से लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के, जितने भी देश के निर्माण के बड़े काम हुए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस गुरुकुल की है। तीसरी बात, यहाँ का बच्चा बेरोजगार कतई नहीं रह सकता और बेकार तो हो ही नहीं सकता। शराबी, नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी, चरित्रहीन कतई नहीं हो सकता। और क्या चाहिए आपको? आज आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते, मेरे बच्चे का जीवन कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और माँ बाप के मन में एक आकांक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करूं। तो यहाँ बच्चे भी सुरक्षित है, उनका भविष्य भी सुरक्षित है। उनकी सिक्योरिटी को लेकर के आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अवश्य किसी भी विद्यालय में, किसी गुरुकुल में। और उनके फ्यूचर को लेकर के आपको किसी तरह से इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ इस गुरुकुल में, और गुरुकुल के बाद आगे की भी जो इनके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, और फिर पढ़ाई के बाद उनके पूरा कैरियर से लेकर के बच्चों के लिए, तो हमारे पास तो आज भारतीय शिक्षा बोर्ड से लेकर के पतंजलि के विभिन्न अभियानों, आंदोलनों से लेकर के, अनुष्ठानों से लेकर के, और आज तो पूरी दुनिया में हमारा तो लक्ष्य आगे दुनिया के 200 देशों में योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म का झंडा गाड़ना।